गुस्सा, उसके साथ आक्रोश भी है। आपके पास शब्बीर वापस आऊंगी, एक अपडेट चाहूंगी कि सुधाकर वो अपडेट दे पाए। सुधाकर, ऐसी भी खबरें आ रही हैं, ये तस्वीरें पहले अपने दर्शकों को बता दें, ये तस्वीरें हैं पहलगाम के उस घटनास्थल की जहां गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंच चुके हैं। और ये पहुंचना दर्शाता है कि इस आतंकी घटना को जिस कायरतापूर्ण रवैये से अंजाम दिया गया, उस लिहाज से अब तमाम जो अपडेट्स हैं कि किस तरह से ये घटना हुई, इसको समझेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि जो पुलिस कंट्रोल रूम था, वहां पर जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई इस आतंकी घटना में, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। उनके जो परिजन थे, जो भावुक थे, जिन्होंने अपनों को खोया, उनको आश्वस्त करते हुए नजर आए कि गृह मंत्री अमित शाह। और यहां पहलगाम में पहुंचकर जगह का मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। जिस तरह से पहलगाम के बैसरण इलाके में आतंकियों ने घुड़सवारी कर रहे जो पर्यटक थे, उन पर फायरिंग की। उनसे पहले उनका नाम पूछा, मजहब पूछा गया और फिर फायरिंग की गई। यानी धर्म विशेष को सुनियोजित तरीके से टारगेट करने की जो एक मोडस ऑपरेंडी, जो अपने आप में, जिन भी हम तमाम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, हमने अपने रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं उनसे बात की, ये अलग है। और इसी के खिलाफ आप बंद का आह्वान देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में। और उस लिहाज से गृह मंत्री का यहाँ पहलगाम में घटनास्थल पर पहुंचना, यहाँ से चीज़ों को समझना, उसके बाद जिस तरह से सुधाकर बता रहे थे कि जब उसका ब्रीफ दिया जाएगा, उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन और उसे तैयार किया जाएगा। यानी जिस तरह से आतंकी संगठन जो कि प्रॉक्सी है लश्कर तौयबा का TRF, जो कायराना हरकत अंजाम दी है, उसको लेकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारे साथ शब्बीर इस वक्त मौजूद है। शब्बीर, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये वही जगह है जहां आतंकी घटना को अंजाम दिया गया और इस वक्त अमित शाह पहलगाम के बैसरण पहुंच गए हैं तमाम निटिग्रिटीज को समझने के लिए कि आखिरकार उस वक्त, उस घड़ी, उस क्षण क्या हुआ होगा। शब्बीर जी बिल्कुल, यही यस बिल्कुल, अमित शाह स्वयं वहां पहुंचे हैं और वो जानना चाहते हैं, वो बिल्कुल उसको ब्रीफ भी किया जा रहा है कि कहाँ से वो जो टेररिस्ट वहाँ पहुँचे हैं, वो कहाँ से वो आए होंगे और क्या उनका मोडस ऑपरेंडी होगा, वो समझने के लिए वहाँ पे अमित शाह खुद पहुँचे हैं। उसके बाद वो, जैसे मैंने पहले कहा, वो घायलों से भी मिलेंगे और एक्सपेक्टेड है कि वो अमित शाह वहाँ से आके श्रीनगर में फिर से एक रिव्यू मीटिंग लेंगे, जिसमें तमाम सिक्योरिटी अपराट्स के लोग, चाहे वो आर्मी, पुलिस, IB, इंटेलिजेंस, J&K पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे वो LG हो, चीफ मिनिस्टर हो, वो उसमें बैठेंगे और उसमें फिर से इस ओवरऑल जो कल से घटना घटी है और उसका फिर से रिव्यू लिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या कहाँ पे लूपहोल्स रहे हैं या क्या मंशा है उनकी, क्या अपैरेटस था उनका, क्या मोडस ऑपरेंडी था, उसको आइडेंटिफाई करके आगे की जो कार्रवाई होगी, जो अभी लोगों को और पूरे देश की भी डिमांड है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस इंसिडेंट के हवाले से हो, उसके बारे में भी तफसील से अमित शाह यहाँ पे मीटिंग में वो जायजा लेंगे और उसके बाद अमित शाह सीधे दिल्ली जाएंगे, जहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी ब्रीफ करेंगे और जो उसके बाद जो रणनीति होगी सरकार की इस इंसिडेंट को डील करने के लिए, उसका भी अच्छा, एक अपडेट हम सुधाकर से चलेगा कि क्या जी एक अपडेट मैं सुधाकर से। सुधाकर, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना अध्यक्ष से इस पूरे मसले को लेकर बात की, इसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए, जो सर्विसेज चीफ हैं, आर्मी प्रमुख और बाकी सर्विसेज के भी चीफ से गृह मंत्री ने और सीनियर ऑफिसर से पूरे घटनाक्रम को लेकर ब्रीफ लिया है, जानकारी लिया। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सेना का भी एक अहम रोल है, नॉर्दर्न कमांड उसको संचालित करता है। तो क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से एंटी टेरर ऑपरेशन चला, क्योंकि इसके साथ साथ देखिए आज उरी में, बारामूला में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई है। आपको पता है कि उसमें 2 आतंकवादियों को हमारे सेना ने मार गिराया है। तो एक तरफ ये बड़ी घटना हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से घुसपैठ की फिर से एक नाकाम कोशिश। तो इसी रास्ते ये आतंकी आते हैं, क्योंकि आप देखिए
बीते कुछ वर्षों में जो लोकल रिक्रूटमेंट एक तरह से हुआ करता था आतंकी संगठनों में, वो बिल्कुल बंद हो गया है। जो आतंक की एक तरह से हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारे जांच एजेंसियों ने कमर तोड़ी है, जो टेरर फाइनेंसिंग है उसकी कमर तोड़ी गई है। सैकड़ों की संख्या में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनको आइडेंटिफाई किया गया था। तो ये जो एक डेस्परेशन में ये क्योंकि उनको जो लोकल रिक्रूट्स मिल नहीं रहे थे, टेरर फाइनेंसिंग हो नहीं रही थी, तो कहीं तो कुछ ऐसा काम अंजाम देना था जिसके जरिए खौफ का माहौल और फिर वो जो एक साइकिल होता है, फियर साइकिल होता है, फिर से उसको क्रिएट किया जाए। तो वो इस तरह का एक वक्त चुनना जब इंटरनेशनल हेडलाइन बने, ये एक भय का माहौल खड़ा हो और फिर उस तरह की स्थितियां बने। लेकिन निश्चित तौर पर उनको जरूर निराशा हुई होगी जब वो आज जम्मू कश्मीर की तस्वीर, बिल्कुल जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर जब वो देखेंगे तो जिस हताशा की उम्मीद उन्होंने की थी, क्योंकि आप देखिए अलगाववादी संगठन अगर हम हुर्रियत की बात करें तो डिफंक हो चुका है। जहां टेरर फंडिंग की बात है उसको लेकर भी कई कदम उठाए गए। हमारे साथ अश्विनी मौजूद है। अश्विनी, क्योंकि टेरर फंडिंग को लेकर भी कई कदम उठाए गए जिसकी वजह से, क्योंकि आपको आतंकवाद अगर फैलाना है तो पैसे की जरूरत है, आप रिक्रूट नहीं कर पा रहे ऑपरेशनल बेसिस पे। लेकिन टीआरएफ की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के जरिए लोगों को जोड़ा गया और जिस तरह से 370 हटने के बाद ये कहीं ना कहीं अस्तित्व में आई, एक स्लीपर सेल के हम मान सकते हैं उस परिवेश में। उस लिहाज से टीआरएफ को खत्म करना, उसे खदेड़ना और अमित शाह का पहलगाम पहुंचना क्या कड़ा संदेश देता है जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ? जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता तो है ही है। उसके अलावा चाहे नाम बदल लिए जाएं लेकिन काम इनके नहीं बदलते हैं, कायराना स्थितियां नहीं बदलती हैं। घुसपैठ की जैसे कोशिश हुई कि इतने बड़े घटना देने के बाद फिर ये लगातार ये कोशिश है कि इन्फिल्ट्रेशन किया जाए। गर्मी के मौसम में इस तरीके की कोशिशें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि भौगोलिक रूप से उनको सहायता मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो दौर जा चुका है जब इस पूरे के पूरे क्षेत्र में लोग टेरर फंडिंग करके यहाँ के बहुत सारे लोगों को बाकायदा मुहैया पैसे पेरोल पे हुआ करते थे। टेरर फंडिंग के जरिए एनआईए ने जितनी रेड्स डाली, जितने जो अन्य कार्य किए गए, बहुत सारे मुकदमे पटियाला हाउस में चल रहे हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली की जेलों में बंद हैं, बहुत सारे लोग तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो पूरा का पूरा जो नेक्सस था, जो नेक्सस कहीं ना कहीं होता था कि एक सफ़ेद पोश बनकर आतंकवाद चलाया जाना, उन सफ़ेद पोशों पर भी कहीं ना कहीं गाज गिरी और साफ तरीके से उनकी शिनाख्त हुई। शिनाख्त होने के बाद पत्थरबाजी की अगर आप देखें घटनाएं हुआ करती थी, पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य हो चुकी हैं। आतंकवाद की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती थी, वो शून्य हो चुकी हैं। ऐसे में जब यहाँ पर आम युवा, जैसा कि इससे पहले भी एक युवा ने बताया, जब यहाँ के लोग उन सब गतिविधियों में संलिप्त होने की जगह मुख्य धारा में आकर तेज़ी से व्यवसाय, रोजगार और शिक्षा और अन्य चीज़ों की तरफ अग्रसर हुए, तो कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की ये नाकाम कोशिश है। और ये कोशिश ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खी बटोरी जा सके। तब जबकि उपराष्ट्रपति अमेरिका की उनकी यात्रा है, अन्य लोगों की जो प्रधानमंत्री की जद्दा की यात्रा थी, लेकिन जो यहाँ की स्थितियाँ बताती है वो अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता शो करती है। वो घाटी के लोगों की देश के साथ एकजुटता शो करती है। वो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी बनने की जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की, भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ, सबल नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एकजुटता को प्रदर्शित करती है। जब विश्व के सभी तमाम बड़े नेता और देश आकर ये बताते हैं कि किस तरीके से जो घाटी में चल रहा है, वो किसी देश के सीमा पार से जो आतंकवाद का जो पोषण होता है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके का समर्थन मिलता है तो निश्चित तौर से देश को और नेतृत्व को इस बात का निर्णय भी लेना होता है कि किस तरीके से शून्य सहनशीलता के साथ साथ इसको समूल नष्ट करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, चाहे वो आंतरिक रूप से हो, चाहे वो बाह्य रूप से हो। बिल्कुल अश्विनी, इसमें पाक के नापाक मंसूबों पर भी पानी फिरता हुआ, क्योंकि ये जो संदेश बंद के आह्वान के बाद है, ये कड़ा संदेश सीमा पार जाता हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं टीआरएफ की संलिप्तता, संलग्नता आईएसआई के साथ साफ तौर पर सामने है।